एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है ना वो मैं एसपीडी का साइंस का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन अब भी मैं लेके आ रही हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का अवरोही भाग होता है तो वो क्या होता है? तो वो जड़ होता है। तर्क रूपी जड़ के उदाहरण है तो वो मूली हो जाएंगे। कुंभी रूपी जड़ के उदाहरण कौन हो जाएंगे? सलजम, जो कि कुंभी रूपी जड़ के उदाहरण है। शंक्वाकार जड़ के उदाहरण जो है वो गाजर हो जाएंगे। एंड गांठदार जड़ के उदाहरण शकरकंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शकरकंद। जड़ों के रूपांतर है मूली, गाजर एंड सलजम। तने के रूपांतरण है तो आलू, अदरक एंड हल्दी। नेक्स्ट है, अदरक तथा हल्दी के खाने योग्य भाग जो है वो तना होता है। कंद के उदाहरण आलू होते हैं और घनकंद के उदाहरण होते हैं ओल एंड अरबी। प्रकंद के उदाहरण है तो अदरक, हल्दी है। और सल्क कंद के उदाहरण प्याज एंड लहसुन है। प्याज के छिलके उतारने पे आंसू आते हैं सल्फेनिक अम्ल के कारण। लहसुन में गंध के कारण एलाइसिन होता है। मिर्च के तीक्ष्णता का कारण जो है कैप्सेसिन है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना होता है। दलहनी पौधों के जड़ में पाए जाने वाले जो है जीवाणु राइजोबियम है। क्या हो जाएगा? राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है वह ऑक्जेनोमीटर हो जाएगा। तना, पत्ती तथा कली से नया पौधा प्राप्त करना कहलाता है कायिक प्रवर्धन। क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन। आलू का कायिक प्रवर्धन होता है तना से। ब्रायोफिलम में कायिक प्रवर्धन होता है पत्ता से। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती होती है। पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र रंध्र स्टोमाटा होता है। पत्तियां सांस लेती है स्टोमाटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है तो स्टोमाटा, जो कि पत्तियों में रंध्र छिद्र जो होती है ना वो स्टोमाटा कहलाता है। पत्तियों की रंग गहरा होता है जो क्लोरोफिल के कारण। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग होता है तो कैरोटीनॉइड के कारण। क्या? कैरोटीनॉइड के कारण। क्लोरोफिल के केंद्र में होता है मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। पत्तियों का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना। अब फल की बात करते हैं। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फल बनता है निषेचन के बाद अंडाशय से। किसके बाद? निषेचन के बाद। बीज बनता है निषेचन के बाद बीजांड से। और फल बनता है निषेचन के बाद अंडाशय से। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? स्ट्रॉसबर्गर ने। नर और मादा में जनन इकाइयों का संयोजन कहलाता है निषेचन कहलाता है। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। क्या हो जाएगा? साइकस। जीवित जीवाश्म साइकस है। जिस फल को बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेती है कहलाता है सत्य फल। और जिस फल को बनने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग पुष्पासन बाह्यदल भी भाग लेते हैं कहलाता है असत्य फल। सत्य फल के उदाहरण हो जाएंगे मटर और आम। और असत्य फल हो जाएंगे सेब, नाशपाती एंड कटहल। शारोशिस फल है शहतूश, अनानास और कटहल। आम, इमली, पपीता, बेर का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो मध्य फलवित्ती भाग। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के पाने योग्य भाग होता है तो फलवित्ती होता है। लीची का खाने योग्य भाग होता है एरिल। कौन सा? एरिल। नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। क्या? भ्रूणपोष। फूल गोभी के खाने योग्य भाग पुष्पक्रम होता है। अब फ्लावर की बात करते हैं, फूल की। पौधे का जनन अंग पुष्प होता है फूल। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। फलों की फ्लोरिकल्चर। एंड पुष्प का नर अंग कहलाता है पुंकेसर। पुष्प का मादा अंग कहलाता है जयांग। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया होता है और सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? रफलेशिया। अब है पादप उत्तक। कोशिकाओं का समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य समान होती है क्या कहलाती है? उत्तक कहलाती है। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विचट ने किया था। किसने? विचट। नेक्स्ट है, शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से निर्माण होता है। जाइलम फ्लोएम है एक संवहनीय उत्तक। पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा। पौधों की जड़ें द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है जाइलम। शरीर के उत्तक तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है संयोजी उत्तक। रक्त एक प्रकार का होता है संयोजी उत्तक। प्रकाश संश्लेषण, पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा फोटोसिंथेसिस के द्वारा होती है।
प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है? बैगनी, नीला, लाल रंग को। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है बैगनी रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है दिन में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा मिलती है प्रकाश से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो है सौर विकिरण है। पादप हार्मोन, प्रमुख पादप हार्मोन ऑक्सीन, जिब्रेलिन्स, एथिलीन, फ्लोरीजेन एंड साइटोकाइनिन होते हैं। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन ऑक्सीन होते हैं। वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन होते हैं एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन जो है ऑक्सीन होता है। ऑक्सीन की खोज की थी डार्विन ने, कब? 88 में। किसका प्रयोग खेतों में छिड़काव के लिए खरपतवार नष्ट करने में होता है? तो ऑक्सीन। 2,4-D है एक खरपतवारनाशी। गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन एथिलीन। एथिलीन की खोज वर्ग ने की थी 1962 में। फलों के पकाने में सहायक होता है एथिलीन। मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि में सहायक होता है एथिलीन। बौने पौधों को लंबा करने में सहायक होता है कौन सा? जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन की खोज की थी कुरोसावा ने 1926 में। कोशिका का विभाजन की दर को बढ़ाने और विकास में सहायता होता है तो साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोज की थी मिलर ने 1951 में। फूल खिलाने वाला हार्मोन है तो फ्लोरीजेन। ट्राउमेटिन है डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। पौधों के जख्मों को भरता है तो ट्राउमेटिन। पादप रोग, तंबाकू को मोज़ेक रोग होता है विषाणु से। आलू का शैथिल रोग होता है जीवाणु से। गेहूं में रस्ट रोग होता है कवक से। गन्ना में लाल सरण रोग होता है कवक से। धान का अंगमारी रोग का कारक हो जाएगा जैंथोमोनास नामक जीवाणु। ब्लास्ट रोग संबंधित है धान से। हरित बाली रोग संबंधित है बाजरा से। एंड अग्नि निर्जर रोग संबंधित है सेब से। धान में खैरा रोग होता है जस्ते की कमी से। आलू में ब्लैक हर्ट रोग होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। बंची टॉप रोग संबंधित है केला से। टिक्का रोग संबंधित है मूंगफली से। मटर में मार्स रोग होता है मैग्नीज की कमी से। नींबू में डाइवेक तथा लिटिल लीफ रोग होता है कॉपर के कमी के कारण। आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग होता है जस्ते की कमी के कारण। फूल गोभी में ब्राउनिंग तथा आंवले में निक्रोसिस रोग होता है बोरोन की कमी के कारण। वनस्पति शास्त्र का महत्वपूर्ण तथ्य, लौंग प्राप्त होता है शुष्क पुष्प की कली से। हींग प्राप्त होता है पौधों की जड़ों से। क्वार्क प्राप्त होता है ओक वृक्ष की छाल से। ओक का वनस्पतिक नाम हो जाएगा क्वार्कस सुअर। हेरोइन प्राप्त होता है अफीम पोस्ता से। अफीम पोस्ता प्राप्त होता है अधपके फल से। अफीम का वनस्पतिक नाम हो जाएगा पेपेवर सोमनिफेरम। मॉर्फिन प्राप्त होता है अफीम के पौधे से। नेक्स्ट है, तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। निकोटीन प्राप्त होता है तंबाकू की पत्तियों से। कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होते हैं कैफीन। कैफीन प्राप्त होता है कॉफ़ी की बीजों से। चाय में उत्तेजित पदार्थ होते हैं थीन। थीन टैनिन प्राप्त होते हैं चाय की पत्तियों में। तारपीन तेल प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। सबसे छोटा गुणसूत्र होता है तो शैवाल। सबसे लंबा गुणसूत्र होता है ट्राइलियस में। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा होता है हार्डविचिया और सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा ओक्रोमा होता है। पौधों के अंकुरण के लिए आवश्यक है जल, ऑक्सीजन एवं ताप। पौधों की आयु का पता लगाया जा सकता है वृद्धि वलय तथा वार्षिक वलय को गिनकर। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। पौधों के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 17 पोषक तत्व। मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइट्स होता है। चट्टान पर उगने वाला पौधा लिथोफाइट्स होता है। जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। प्राणी जगत का बड़ा संघ जो कि ऑर्थोपोडा संघ के जीव तिलचट्टा हो जाएगा। मच्छर, खटमल, मक्खी, झींगा, मछली। कॉकरोच के हृदय में होते हैं 13 कोष्ठक।
कीटों में पैरों की संख्या होती है 6। जंतु जगत का दूसरा संघ मोलास्का हो जाएगा। मोलास्का संघ के जीव ऑक्टोपस घोंघा ऑक्टोपस है एक मृदु कवची यानी कि मोलास्क। मोलास्का संघ के जीव में श्वसन गिल्स के द्वारा होती है। मोलास्का संघ में उत्सर्जन वृकों के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं एक कोशिकीय जीव। प्रोटोजोआ नाम दिया था गोल्डफिश ने। प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम। पोरीफेरा संघ के जीव हैं साइकोन और स्पंज। पोरीफेरा संघ के जीव कहलाते हैं स्पंज। एनिलीडा संघ के जीव हैं केचुआ जोंक। केचुए में होते हैं 4 जोड़ी हृदय। एनिलीडा संघ के जीवों में श्वसन जो होता है वो त्वचा से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकाइनोडर्मेटा संघ के जीव जो है जाएगा जेलीफिश, तारा मछली, ब्रिटल स्टार। सेलिंड्रेटा संघ के जीव हाइड्रा एंड मूंगा होगा। हाइड्रा की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं उभयचर। उभयचर का अर्थ होता है जल तथा स्थल दोनों में रहने वाले प्राणी। मेढक के हृदय होते हैं 3 कक्ष। पक्षी का हृदय में होता है 4 को प्रकोष्ठ। एंटोमोलॉजी अध्ययन है कीटों का। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। और पृथ्वी पर सबसे ऊंचा और विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग अफ्रीका में पाया जाता है। विश्व का दूसरा विशाल पक्षी एमू है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण जो है डायफ्राम। स्तनधारियों के हृदय में होते हैं 4 कक्ष। स्तनधारियों में श्वसन होता है फेफड़ा द्वारा। सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू नीला व्हेल। सबसे छोटा स्तनधारी छुछुंदर। सबसे लंबा स्तनधारी जिराफ। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्विड। अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी है डक विल्ड प्लेटिपस। सबसे बड़ा स्थलीय जीव अफ्रीकी हाथी। सरीसृप वर्ग के जीव है छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, सांप, गिरगिट। समांतर सरीसृप का हृदय होता है 3 कक्षीय। सरीसृपों का विकास हुआ है मेसोजोइक युग में। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। मगरमच्छ हृदय होता है 4 कक्षीय। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप जो है नागराज। एकमात्र जहरीली छिपकली होती है हिलोडर्मा। मछलियों में श्वसन होता है गिल्स के द्वारा। रचना एवं उत्पत्ति के समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है उत्तक। उत्तकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। विभिन्न उत्तकों एवं अंगों को जोड़ने का कार्य करता है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक में पाए जाने वाले 2 तंतु हैं टेंडन और लिगामेंट। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है टेंडन। अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है लिगामेंट। चेतना उत्तक कहलाता है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक की कोशिका का कहा जाता है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। 2 न्यूरॉन के बीच की जगह को साइनेप्स कहते हैं। संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क और मेरुरज्जु बनते हैं तंत्रिका उत्तक से। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी जो होती है वो होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। मानव शरीर का सबसे छोटी मांसपेशी होती है स्टेपिडियस। मानव रक्त यानी कि खून होता है तरल संयोजी उत्तक। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। रक्त क्षारीय यानी कि पीएच मान होता है 7.4। स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। महिलाओं में पुरुष की तुलना में रक्त कितना कम होता है? हाफ लीटर। रक्त का मुख्य कार्य होता है शरीर के ताप को नियंत्रित करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, रोगों से बचाव करना, पोषक तत्वों का परिवहन करना। रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त का रंग होता है लाल जो कि हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन है एक प्रोटीन का एक यौगिक। हीमोग्लोबिन में मौजूद लौह यौगिक होते हैं हीमैटिन। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व लोहा। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा।
रक्त प्लाज्मा होता है रंगहीन। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है तो 55%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है तो 90%। पचे हुए भोजन का संवहन करता है प्लाज्मा। फाइब्रिनोजन एल्ब्यूमिन है जो कि प्लाज्मा प्रोटीन। रक्त को थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल देने पर शेष प्लाज्मा कहलाता है सेरम। एंटीबॉडी है एक प्रकार का प्रोटीन। एंटीबॉडी पाया जाता है रक्त प्लाज्मा में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है तो हिपेरिन नामक प्रोटीन। उसके बाद है रक्त को 3 भागों में बांटा जाता है, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण एंड रक्त बिंबाणु। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है अस्थिमज्जा, लिम्फोनोड और यकृत प्लीहा में। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 13 से 20 दिन होता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट और सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण जो है मोनोसाइट है। लाल रक्त कण का मुख्य कार्य है शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना। श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य होता है शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना। एंटीजन पाया जाता है आरबीसी में। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। आरबीसी की संख्या मापी जाती है हीमोसाइटोमीटर से। आरबीसी का कब्रगाह कहलाता है प्लीहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा यानी कि स्प्लीन। रक्त के थक्का बनने में सहायक प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 3 से 5 दिन। प्लेटलेट्स का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। खून थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। रक्त थक्का बनने में सहायक विटामिन के होते हैं। लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं थैलेसीमिया रोग में। रक्त में WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित कहलाती है ल्यूकेमिया। रक्त समूह होते हैं ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज की थी कॉल लैंडस्टीनर ने। लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। सर्वदाता रक्त समूह है ओ। सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर की खोज की थी लैंडस्टीनर व वीनर ने 1940 में रीसस बंदर में। रक्त को शुद्ध करता है ब्रिक यानी कि किरणें। ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में। रक्त में शरीर परिसंचरण करता है तो हृदय। शरीर में रक्त परिसंचरण करता है हृदय। रक्त में गैसों का आदान प्रदान फेफड़ा के द्वारा होता है। मनुष्य का औसत रक्त दाब होता है 120/80 mm। रक्त दाब मापने वाला यंत्र होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। व्यक्ति के वृद्धि हार्मोन पर रक्तचाप बढ़ता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति कहलाती है इस्कीमिया। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत से होती है। आंत की लंबाई होती है 22 फीट। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन और रेनिन। प्रोटीन का पाचन अमाशय और छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन। मनुष्य के आहार नाल की औसत लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और जाइमेज लाइपेज है एक एंजाइम। प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स एवं एमिनो अम्ल में परिवर्तन करता है ट्रिप्सिन।
प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन स्टार्च को शर्करा में बदलता है एमाइलेज, वसा को ग्लिसरीन में बदलता है लाइपेज, ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है जाइमेज। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में बदलता है टाइलिन। लार सहयोग करता है स्टार्च के पाचन में। मानव शरीर का सबसे बड़ी अंग जो है त्वचा। त्वचा का रंग किसके कारण से होता है? मेलानिन। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। शरीर का सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर, जो कि जांघ की हड्डी। शरीर का सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, कान की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। कान में हड्डियों की कुल संख्या होती है 6। मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है दांत की शिखर की इनेमल हड्डी। अस्थियों का अध्ययन है ऑस्टियोलॉजी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300। मानव खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 28 होती है। मनुष्य में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी। शरीर में मांसपेशी की कुल संख्या 639। उपास्थि पाया जाता है नाक में। शरीर में एमिनो अम्ल की कुल संख्या 20। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80%। सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल या पिट्यूटरी ग्लैंड। मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है तो इमेनल, दांत की ऊपरी परत। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है अंगुली में। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। मानव शरीर का समान ताप होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी। मनुष्यों में श्वसन दर होता है 16 से 18 बार। शिशुओं में श्वसन दर 44 बार प्रति मिनट। पैर में हड्डियां की कुल संख्या 60 होती है। बाल और नाखून की रचना होती है तो वो कीरेटिन नामक प्रोटीन से। मनुष्य में दांत पाए जाते हैं 4 प्रकार के। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। दांत और हड्डियों के निर्माण हेतु सहायक तत्व कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।